आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। आज श्रावण मास के आरंभ पर महादेव महाकाल आप सभी भाई बहनों का उद्धार करें, आप सभी भाई बहनों का कल्याण करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज हम अपने वीडियोस की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें। आप लोगों की शेयरिंग और आप लोगों का नए सदस्यों को इस चैनल के साथ जोड़ना, ये दोनों चीज़ें बहुत स्लो हैं, जिससे हमारी बेहद नाराज़गी है और आपसे लोगों से शिकायतें भी हैं। आप लोग इन शिकायतों को दरकिनार कर रहे हैं, जो कि बेहद विचारणीय है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम आज तक आप सभी लोगों के लिए फील्ड स्तर पर जा करके भी कार्य करने से कभी पीछे नहीं हटे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट है, इसके बाद रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोग एक सदस्य भी, इस समय 8000 के करीब हमारे चैनल पे सदस्य हैं, अगर आप सभी लोग 5-5 लोगों को भी जोड़ दीजिए तो इस चैनल को बुलंदी पे पहुंचाया जा सकता है। बाकी आपका कार्य है, आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, पेट, यूपीपी, लेखपाल, वीडियो आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और 93% प्रश्न, विद्यार्थी बहुत पूछते हैं कि सर कितने परसेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नोट्स से, तो मैं आपको बता दूं 85% से कम नहीं मिलेगा आपको, 85% से किसी भी हालत में कम नहीं मिलेगा और 93% से अधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने विषय विशेषज्ञों पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है। 2021 टीजीटी, पीजीटी और टेट में भी हमारे विशेषज्ञों ने सफलता के नवीनतम झंडे गाड़े थे। हर विषयों की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी का पेपर इतना टफ बनाया गया था टीजीटी में, एकदम आउट ऑफ पैटर्न बनाया गया था, जो कि विद्यार्थी कभी जिसको भी सुनो 118, 120 से नीचे अपने आप को बताता ही नहीं था। जिसमें विद्यार्थी होते मुंह गिरे थे 70, 75, 85 के बीच में, उस पेपर में भी हमारे एक्सपर्ट टीम ने 110 प्रश्न हिंदी से फंसा दिए थे। अब आप स्वयं समझ सकते हैं। गणित से 103 प्रश्न फंसाए थे हमारे एक्सपर्ट टीम ने। टॉपरों की जो लिस्ट थी उसमें लगभग 103 से लेकर के 107 प्रश्न करने वाले विद्यार्थी थे। अब आप स्वयं समझ सकते हैं। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को एक मामूली सा कीमत रखा गया है, मामूली सा कीमत, जो कि आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है। आप लोग उसको अफोर्ड कर सकते हो और घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हो और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। हमारे नोट्स की जो फीडबैक है, जो रेटिंग है विद्यार्थियों के द्वारा जो दी गई है, वो 5.5 है। ये जान लीजिए, 6 नंबर में 5.5 है, मतलब 6 नंबर में 5.5, 5.5 अंकों का इसकी रेटिंग है। आप लोग 9721411385 पर इसे व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए और एक मामूली सी कीमत को अदा करिए और तत्काल अपने घर बैठे अपने एड्रेस प्राप्त कर लीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 9721411385, आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं या अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। चलिए, कल सचिव श्री जगदीश सिंह जी के आवास पर हम और हमारी एक्सपर्ट टीम के 2-3 मेंबर गए थे मिलने के लिए और उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हर मुद्दे पर बातचीत हुई। पहले मुद्दे पर बातचीत हुई एज रिलैक्सेशन के। तो एज रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने कहा कि जो शासन का प्रस्ताव है, उस एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया है। आगामी समय में आने वाली पीसीएस में विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त अवसर देने पर सहमति बनी है लोक सेवा आयोग के माध्यम से।
कि पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। और दूसरा ये कि एज रिलैक्सेशन उन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो विद्यार्थी आरक्षित या अनारक्षित हैं, ठीक। और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन का पूरा प्रावधान एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में भी देखने के लिए मिलेगा और पूरी तरीके से आप सभी लोग संतुष्ट होकर के आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आरक्षित वर्ग में जैसे ओबीसी, एससी और एसटी हैं वो 47 वर्ष तक आवेदन करेंगे, स्पष्ट हो चुका है। 47 ईयर तक के विद्यार्थी जो है हमारे सीनियर भाई बहन वो आवेदन करेंगे। और 45 ईयर तक जो हमारे जनरल के विद्यार्थी हैं वो आवेदन करेंगे और 47 के ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हमारे आवेदन करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आगे चलते हैं। दूसरे जो उनसे मुद्दे पे बात हुई कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कोई भी यथाशक्ति दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। और हमने कहा कि कुछ नेताओं ने जो है सर मतलब उस पर दिया था फेसबुक पे कि बीएफए इन डिग्री धारकों को 92 डिग्री धारक हैं उनको नियुक्ति बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ें हमारे सम्मुख नहीं है कि हम 92 विद्यार्थियों को नियुक्ति दे दें, बाकी शेष जो है मतलब 200 विद्यार्थियों को एक किनारे कर दें। नॉन बीएड जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी नियुक्ति एक साथ होगी। मुख्यमंत्री महोदय का जैसा भी दिशा निर्देश होगा उनकी नियुक्ति एक साथ होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जब कला के अहर्ता के संबंध में और उसके समकक्ष योग्यता के संबंध में जानकारी उनसे प्राप्त की गई कि कब तक ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो सकती हैं, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो सुनवाई हाईकोर्ट में होने चल रही है उसमें हमें कुछ आउटपुट मिले हुए हैं, कुछ शासन की तरफ से, कुछ यूजीसी की तरफ से, कुछ एक्सपर्ट की तरफ से। उसको लेकर के हम मजबूती के साथ केस लड़ेंगे और जैसे ही इसका डिक्लेरेशन होता है, जैसे शासन की तरफ से हमें रिपोर्ट मिलती है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से हमें रिपोर्ट मिलती है, यूजीसी की तरफ से हमें ग्रांट मिलती है, सारी चीज़ें डिक्लेयर होती हैं, वैसे तत्काल ही आप सभी लोगों को जो मतलब ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखेंगी और तत्काल हम लोगों का विज्ञापन जारी होगा टीजीटी, एलटी और जीआईसी का। जो तीसरा उनसे अहम मुद्दा यह था कि सर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में कितने पदों पर विज्ञापन आ सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास 9443 पदों का अध्याचन है, ठीक। 9443 पदों का अध्याचन है, जिसमें 1500 जो है 500 पद और जोड़े गए, तो टोटल मिलाकर 10,000 पद जो है हमारे पास इसमें आ चुके हैं नए अध्याचन के, ठीक है ना। नए अध्याचन के ये पद जो है आपके सम्मुख आ चुके हैं। शेष कुछ पद जो है पिछली भर्ती के रिक्त है, मतलब वेटिंग लिस्ट आदि क्लियर करने के बाद भी उतने पद रिक्त हैं। कुछ लोगों का पीसीएस आदि में सिलेक्शन हो गया, कुछ लोगों का अदर स्टेट की यूपी पीसीएस मतलब पीसीएस आदि में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो कुछ लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, तो उन्होंने क्या किया मतलब सीटें छोड़ दी हैं, ठीक। तो वो भर्तियों के पद मतलब रिक्त हैं, मतलब कि आपके एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता में भी पद रिक्त हैं। और जिस तरीके से जीआईसी कॉलेजों की स्थापना हुई है उसमें लगातार विद्यार्थियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ रहा है और दूसरे कॉलेजों से संबद्ध करके उनको जो है शिक्षा इस समय दी जा रही है। तो जीआईसी कॉलेजों की स्थिति इस समय मुख्यमंत्री महोदय की दृष्टि में भी बहुत दयनीय है और आदरणीय मंत्री महोदया गुलाब देवी ने भी सख्त दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए थे कि किसी भी विद्यालय में कम से कम 4 से 5 शिक्षक होने चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों 4 से 5 शिक्षक फिर भी कम है, कम से कम 10 शिक्षक या 8 शिक्षक होने चाहिए, तब जाकर के आपके समस्त विषयों का जो कोटा होता है वो पूरा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है मतलब उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर उनसे बातचीत की जा रही है और आप सभी लोगों को जो पुरानी भर्तियों के पद हैं उसे भी जोड़ने के लिए हमने शिक्षा निदेशालय को और शासन को प्रस्ताव भेज दिया है कि जो पुरानी भर्ती के हमारे पास पद रिक्त हैं, कितने पद रिक्त हैं उन्होंने बताया 4260 पद रिक्त हैं, 4260 पद रिक्त हैं।
हम लोगों ने कहा था कि सर 5560 पद रिक्त हैं, तो उन्होंने कहा कि 5560 पद अन्य चीज़ों में जो है मतलब सम्मिलित कर दिए गए, जिसमें समायोजन आदि था सारी चीज़ें। तो इस समय हमारे पास 4260 पद पुरानी भर्ती के रिक्त हैं, जिसमें सर्वाधिक पद जो है कंप्यूटर साइंस के रिक्त हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस के सर्वाधिक पद रिक्त हैं। लगभग उन्होंने बताया कि इसमें जो कंप्यूटर साइंस का अध्याचन और जो पुराने पदों के मतलब संख्या है, टोटल मिला करके लगभग 1350 पद जो है इसमें कंप्यूटर साइंस के रिक्त हैं। अब कितने पदों का विज्ञापन जारी होगा ये तो देखने वाली बात होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि शासन को और शिक्षा निदेशालय को अपडेटेड अध्याचन के लिए सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने पत्र भेज दिया है, ताकि शासन की सहमति हो तो हम पुरानी भर्तियों के पद भी इसमें जोड़ दें। तो आप सभी लोगों को कम से कम 13.5 से 14,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। अब शासन की ये अपनी मंशा है, शासन का ये अपना स्टैंड है कि क्या वो अपनाते हैं, क्या देखते हैं। और जब मंत्री महोदया से बातचीत हुई थी, उनको ज्ञापन सौंपा गया था, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि पुरानी भर्तियों के पदों को भी इसमें ऐड किया जाएगा और आप लोगों को एक बड़ी वैकेंसी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की देखने के लिए मिलेगी। जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में जब उनसे बातचीत की गई कि कितने पदों के सर अध्याचन हैं और कितने पदों पर विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है, तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास कुल मिलाकर के 2700 पदों का अध्याचन नया प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, 2700 पदों का नया अध्याचन हमें प्राप्त हुआ है और 420 पदों का 420, वो भी मुस्कुरा दिए 420 के नाम पे और हम लोग भी हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि 420 पदों का हमारे पास पुराने पदों का अध्याचन मतलब पुरानी वैकेंसी का अध्याचन है। तो अगर इनको टोटल जो है इंक्लूड किया जाए तो आप लोगों को लगभग 3260 पदों का जो है 3280 पदों का वो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। शेष 200-250 पदों का और भी अध्याचन आया है, तो मतलब 3450 के एबव जो है ये विज्ञापन आपका बनता हुआ दिख रहा है। पहली बार इतिहास में आप लोगों को एलटी ग्रेड के साथ में पहली बार इतिहास में जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगी, जिसमें उन्होंने आवेदनों की संख्या एबव 20 से 22 लाख के बीच में उन्होंने आवेदनों की संख्या बताई। जब उनसे 50% की अर्हता के संबंध में पूछा गया कि सर एलटी ग्रेड में 50% क्या अनिवार्य रहेगा, तो उन्होंने कहा कि इस बार एलटी ग्रेड में या जीआईसी प्रवक्ता में किसी भी तरीके से बाउंडेशन अर्हता की इस प्रकार की अर्हता नहीं होगी। जब हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के उनसे प्रश्न पूछा गया कि इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता के संबंध में क्या स्टैंड रहा है लोक सेवा आयोग का, तो उन्होंने कहा है कि हमें यूजीसी से ग्रांट चाहिए और यूजीसी अगर इस बात को स्वीकार कर लेता है और हिंदी की अर्हता में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट प्रदान करता है तो इसे एलटी ग्रेड में भी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, आप सभी लोग इस बार हिंदी की अनिवार्यता में इससे छूट अवश्य ही प्राप्त करेंगे और आप लोग आवेदन कर पाएंगे। जिन भी विद्यार्थियों के इंटर में संस्कृत नहीं थे वो विद्यार्थी भी अप्लाई कर पाएंगे और बेहतरीन ढंग से वो एग्ज़ाम भी दे पाएंगे और उनका सिलेक्शन होने पर वो नियुक्ति भी प्राप्त कर पाएंगे। और आगे जब हमने उनसे बातचीत की कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा टाइम स्लॉट सितंबर का था, सितंबर डिले हुआ, इसमें अब टाइम स्लॉट हमारा अक्टूबर में गया है। क्योंकि अक्टूबर में आप जानते हैं कि त्योहारों की स्टार्टिंग हो जाती है, दशहरा वगैरह की, है ना, तो उस समय एग्ज़ाम जो है मतलब कुछ बड़े एग्ज़ाम हमारे पेंडिंग हैं, उनको कराने हैं और साथ ही साथ हमें एलटी ग्रेड तो किसी भी हालत में करा लेनी है। एलटी ग्रेड को 1 टियर किया जाएगा या 2 टियर किया जाएगा, इस प्रश्न के जो मतलब जवाब में उन्होंने कहा कि हमने शासन को जो प्रस्ताव भेजा है भ्रष्टाचार मुक्त पेपर कराने के लिए, तो उसमें 2 टियर एग्ज़ाम के प्रावधान को बताया गया है और उनसे कम से कम 10 महीने का वक्त मांगा गया है। अब यह तो शासन के ऊपर है कि शासन क्या सहमति देता है, क्या कहता है, जिस आधार पर कहेगा उसी आधार पर कार्रवाई होगी। तो हमने कहा सर 2 टियर एग्ज़ाम कराने पर क्या भ्रष्टाचार कम हो जाएगा,
या पेपर के आउट होने की संभावना नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा लगभग 20% कमी आती है इसमें, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, प्री और मेंस अगर ऐसा होता है तो जिसके होने की संभावना लगभग 90% नहीं है, 10% ही है, 90% नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा इस बात को कि 90% नहीं है, 10% है। अगर कहे कि मान लीजिए अगर शासन इस बात की सहमति देता है तो आप सभी लोगों को प्री और मेंस एक ही दिन देखने के लिए मिलेगा। सुबह में आप प्री दीजिए 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, उसके बाद जो है 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में आप सभी लोग दीजिए मेंस, 5 बजे के बीच में, ठीक है। लगभग आप लोगों को 2.5 से 3 घंटे मेंस मिलेगा और लगभग 2.25 घंटे आप सभी लोगों को प्री मिलेगा करने के लिए, ठीक है। और उसमें विषय भी होंगे, आपके जीएस भी होंगे। 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो चीज़ें बताई जा रही है कि 100 क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्ट के मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको जो है वो जीएस के मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को 45% जनरल और 40% रिजर्वेशन कैटेगरियाँ ये प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग इसमें आपको कोई रियायत नहीं देने जा रहा, ठीक है, स्पष्ट है एकदम। जब उनसे पूछा गया कि विज्ञापन कब तक जारी होगा, कब तक एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता फाइनल हो सकता है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा विज्ञापन पूरी तरीके से बन के तैयार है और 1 ईयर पे बन के तैयार है। ये भी एक बात है कि अभी तक तो हम लोगों ने 1 ईयर पे पूरी तरीके से बना करके तैयार किया है विज्ञापन को। शासन की जो सहमति होगी, जो मंशा होगी, उसके आधार पर सारी चीज़ें की जाएंगी। अगर 2 ईयर पे वो सहमति देते हैं मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा निदेशालय हमें जो है परमिशन देता है और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय हमें इस चीज़ का परमिशन देता है, तो 2 ईयर विज्ञापन कर दिया जाएगा। लेकिन विज्ञापन हमारा पूरी तरीके से बन के तैयार है और इन सभी पदों को लेकर के एक रियलिटी उन्होंने बताई, वास्तविकता उन्होंने बताई कि लगभग 10,360 पदों का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। उतने ही पदों पर विज्ञापन बन के तैयार भी है, 10,360, ठीक है। और जीआईसी प्रवक्ता में जो उन्होंने बताया कि जीआईसी प्रवक्ता में लगभग 2890 पदों का विज्ञापन जारी होगा, 2890 पदों का, ठीक है। तो मतलब टोटल मिला करके आप लोगों को ये सारे विज्ञापन बन के तैयार हैं। तो हमने पूछा सर कब तक जारी होंगे विज्ञापन, तो उन्होंने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में इस विज्ञापन के जारी होने की प्रबल संभावना है और इसको जारी भी किया जाएगा और नवंबर तक, अक्टूबर लास्ट तक, नवंबर फर्स्ट वीक तक, मतलब दीपावली के पहले उन्होंने कहा कि इसका पेपर भी कराने की हम लोगों की तैयारी है, ठीक है। अगर पेपर हो गया तो उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर हम परिणाम भी पूरी तरीके से फाइनल जारी कर देंगे। मतलब जो टाइम स्लॉट है इनका वो 31 दिसंबर सन 2022 तक इस भर्ती को कंप्लीट करने का है और यही टाइम बेस कम से कम आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए भी है, ठीक है। तो तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। एक बेहतरीन व्यक्तित्व, एक बेहतरीन इंसान कि आपके समस्त मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, समस्त मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी, अपने मत दिए, जवाब दिया। इस चीज़ के लिए मैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए तैयार हो जाइए। अब बात कर लेते हैं आपका टीजीटी पीजीटी के लिए। एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, 12,000 सीटों को ऐड करने पर सहमति बनती हुई लगभग शासन स्तर पर भी दिखाई दे रही है और कल तक की डेट में हो सकता है आज शाम तक, क्योंकि आप जानते हैं आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी श्रीमती साधना गुप्ता जी का निधन हुआ, कल अंतिम संस्कार आदि हुए हैं और उसमें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी शामिल हुए थे, गए थे उनके घर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए। तो आज की डेट में वो इस पर फैसला लेंगे। तदर्थ शिक्षकों के विषय में आज एक हाई लेवल की मीटिंग है जिसमें आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी भी शामिल होंगी, साथ ही साथ आपके कई अधिकारीगण भी शामिल होंगे। समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक आपके 75 जिलों के टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और आज हाई लेवल मीटिंग में कुछ न कुछ निर्णय अवश्य होगा। जो भी निर्णय होगा आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के लिए बेहतरीन निर्णय होगा, ठीक है।
तो जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसले होंगे, आप लोगों को शाम की या दोपहर की वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि 12,000 सीटों पर को जोड़ने पर लगभग सहमति बनती हुई दिख रही है, शासन स्तर पर भी और आपके माध्यमिक शिक्षा स्तर पे भी। और कल आपने जैसा कि देखा, कई तरीके से अब प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में भी उनके सुर, जो संदीप सिंह जी हैं, उनके सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं क्या मतलब बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की कुर्सी है, इस पे बैठने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या हो जाता है उसको कि हटाए सटाए बयान बकने रखता है। पहले सतीश द्विवेदी जी थे, उनका जो है कल्याण किया गया, तो अब ये संदीप सिंह जी आ गए, है ना। इनसे भी बातचीत की गई है सारे मुद्दों पर, तो अब इनके भी राग बदलते हुए दिख रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को लगभग 74,000 पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्रालय की तरफ से भी जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, जो SCERT की तरफ से भेजा गया है, जो PNP की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है, तत्काल उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि 1.25 लाख से अधिक पद वो बेसिक शिक्षा विभाग में खाली हैं। तो उसका प्रस्ताव बना करके भेजा गया है कि कम से कम 74,000 पदों पर विज्ञापन दिया जाए। विज्ञापन आप लोगों का जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक में जारी होगा, सुपर टेट का, साथ ही साथ एडेड जूनियर का भी। अब बात कर लेते हैं आपको पुलिस कांस्टेबल के विज्ञापन के संबंध में। तो कल एक विश्वस्त सूत्र है हमारे, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने पुनः प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि 26,162 पदों पर विज्ञापन जारी करना और 30,000 पदों पर होमगार्ड आदि की प्रक्रिया को पूरी करना पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए थोड़ा सा जो है टफ हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है कि हम अक्टूबर में इसका फिजिकल और एग्ज़ाम वगैरह कराना चाहते हैं, तो विज्ञापन आदि को जारी करने के संबंध में नियुक्ति विभाग और कार्मिक विभाग से मंजूरी लेनी है, गृह विभाग की भी मंजूरी लेनी है। और जैसे ये मंजूरी 1-2 दिन में मिल जाता है, आप लोगों को यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। 26,162 पदों के लिए आप सभी लोग तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के लिए अभी तक 22 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे भाई बहन पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल उन्हें एक ऐसा बेहतरीन मैटर, ऐसा बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा सकता है, आप उससे 80 प्रश्न तक एग्ज़ाम में करने में सक्षम होंगे, चाहे जिस तरीके का पेपर बने। आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर अवश्य किया करें। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, ये सबसे गंदी आदत है। जब आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि सर ने क्या जानकारी दी है। पूरी वीडियो सुना करिए, कोई भी बकवास बातें हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी